जम्मू कश्मीर में बीते 5 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत सी चीज़ें उथल पुथल हो गई है। अब मौसम विभाग की तरफ से ये कहा तो गया है कि अगले कुछ दिन बारिशों में विराम हो सकता है, लेकिन मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में और ख़ासकर कश्मीर के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। और इन दिनों बीच बीच में जैसे 25 से लेकर 27 तारीख तक ऐसा हो सकता है कि बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ में इसके अलावा बिजली की कड़कड़ाहट भी सुनने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद 28 से 30 तारीख तक मौसम विभाग का ये कहना है कि और ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है, यानी कि इससे पहले जो बारिशों का दौर हमने और आपने देखा उससे भी ज़्यादा तेज़ बारिश जो है वह जम्मू कश्मीर के भीतर 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और इसी के साथ साथ में सबको सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। ये अलग बात है कि जम्मू कश्मीर के भीतर लगातार बीते 5 दिनों से जो बारिशें हुई उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई। रजौरी के भीतर बहुत सारा नुकसान हो गया, लोगों के घर गिर गए, बहुत सी लोगों की जान जो है वह इस सैलाब के भीतर चले गई। इतना ही नहीं, उधमपुर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, डोडा के भीतर क्लाउड बर्स्ट हुआ और कश्मीर के कुछ हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट हुआ और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान जम्मू कश्मीर के भीतर हुआ। वहीं चिनाब हो या तवी हो या झेलम हो या इसके अलावा अन्य नदियां जो जम्मू कश्मीर के भीतर बहती हैं उनका भीतर भी जल भराव हुआ, जिसकी वजह से जो भी वहां पर आसपास रहते थे उन्हें पुलिस के द्वारा शिफ्ट किया गया है। ये इन 5 दिनों के भीतर जो है हुआ वह हमने आपको बताया। लगातार न्यूज़ रूम के माध्यम से हम आपको जम्मू कश्मीर की हर एक जानकारी दे रहे हैं। यात्राएं बंद पड़ी हुई है। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में जो है अब ये बारिशें थम जाएंगी और अब ये जो यात्राएं स्थगित की गई है ये खुल जाएंगी। लेकिन जैसे मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी गई है कि 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच फिर से बारिश हो सकती है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वाकई में जो अमरनाथ यात्रा हो, मचेल यात्रा हो, सरथल यात्रा हो, मिंदल यात्रा हो, माँ वैष्णो देवी की यात्रा हो, ये यात्राएं शुरू हो पाएंगी या स्थगित ही रहेगी। इसके अलावा कल के दिन आपने हमारे इसी पेज पर वह खबर देखी होगी जहां बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए लोग जा तो रहे हैं और वह नहीं पहुंच पा रहे, वह यहीं पे अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं। उनका कहना है कि बारिशें जितनी भी हो जाए लेकिन हम दर्शन अवश्य करेंगे और दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। ऐसे बहुत से भक्तजन हैं जो जम्मू में अलग अलग शिविरों में रुके हुए हैं, इसी के साथ साथ में कटरा में रुके हुए हैं, पहलगाम में रुके हुए हैं, बालटाल में रुके हुए हैं, तो अन्य अलग अलग जगहों पर अभी भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए रुके हुए हैं। लेकिन जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 28 तारीख से 30 तारीख तक और ज़्यादा जो है वो तेज़ बारिशें हो सकती हैं। और ऐसा ये नहीं है कि 25 से लेकर 27 तक कुछ नहीं होगा। बेशक मैदानी इलाकों में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिशें हो सकती है। अब देखना ये है कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, जो चेतावनी दी है, जो एडवाइजरी सामने आई है, ये वाकई में 28 से 30 तारीख के बीच में जो है वो मूसलाधार बारिश और तेज़ बारिश होगी या मौसम जो है वह आगे ठीक रहेगा। बहरहाल इसमें क्या कुछ होगा वह भी अवश्य हम आपको बताएंगे। आगे मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया जाता है वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अथॉरिटीज़ लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोई भी जानी नुकसान ना हो सके, चाहे फिर वह यात्रा करने के लिए यात्री जा रहे हैं, वह मुसाफिर नेशनल हाईवे पर जो है वो सफ़र कर रहे हैं, या इसके अलावा और जो लोगों को घरों के भीतर जलभराव हुआ है, जो नदी नाले उफान पर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जगह जगह पर तैनात हैं। इसी के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें, SDRF या बाकी अन्य टीमें हो, वे रेस्क्यू के लिए जो हैं वो मौजूद हैं। सब कुछ को संभाला जा रहा है, लेकिन जब भी आसमानी आफत आती है तो बेहद नुकसान होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब सही रहेंगे, सतर्क रहेंगे और 28 से 30 तारीख के बीच जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि और तेज़ बारिश हो सकती है, तो इस बीच आप सभी प्रिकॉशंस का ध्यान भी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।